Welcome to lecture number 2 of volume 3, that is financial statements of a company and its analysis. हमारा टॉपिक चल रहा है बैलेंस शीट. कंपनीज अपनी बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करती हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3. नाउ वी आर ऑन एसेट्स. ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, एसेट्स. The assets have been divided into two parts. Assets दो parts में divided है. Non-current assets, current assets. Non-current assets वो assets होते हैं जो एक साल के बाद and operating cycle के बाद, now you know what is operating cycle, के बाद कैश में कन्वर्ट होते हैं. इनका मेजर पर्पस कैश में कन्वर्ट होना नहीं होता. इनका मेजर पर्पस होता है बिजनेस की वर्किंग को स्मूथ रखना. और करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव कैश में कन्वर्ट करना ही होता है, लाइक स्टॉक, डेटर्स. नंबर 1, नॉन करंट एसेट्स. We have 5 non-current assets. 5 non-current assets है हमारे पास. The first is fixed assets. Fixed assets वो assets होते हैं जो एक बार जो लग जाते हैं बार बार चेंज नहीं किए जा सकते. But it can be seen or it can only be felt or intangible. B is non-current investments. आपने अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, गोल्ड में, प्रॉपर्टीज़ में, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, या किसी और कंपनी के शेयर्स में, या किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में. तो उस कंपनी के लिए वो लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. आपके लिए एसेट है क्योंकि आपकी कंपनी ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है. पर ये इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट होगी 5 इयर्स के बाद, 7 इयर्स के बाद. इसीलिए इसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. डेफर्ड टैक्स एसेट्स. हमने गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स पे कर दिया और उसकी सेटलमेंट अब 3 से 4 सालों में जाके होगी. नेट, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, XYZ टैक्स, काफ़ी सारे टैक्सेस पुराने इकट्ठे थे. कंपनी जब रोल अप करती है तो वो सारे टैक्सेस को चेंज कर दिया जाता है. जैसे मेरी कंपनी ने किसी और कंपनी को टेक ओवर किया और उस कंपनी की टैक्स की लायबिलिटी 5 करोड़ थी. हमने गवर्नमेंट को 10 करोड़ पे कर दिया और बोला कि ये टैक्स 5 सेटल कर दीजिए. 5 करोड़ की लायबिलिटी थी, 5 करोड़ हम एडवांस में 10 करोड़ आपको दे रहे हैं. तो नेट मतलब 5 करोड़ एसेट हो जाएगा और वो फ्यूचर के ईयर्स में यूज़ किया जाएगा. हमें लगता है 1 करोड़ का टैक्स बनेगा तो हमने 5 इयर्स के लिए एडवांस में पे कर दिया. या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शो होगी या डेफर्ड टैक्स एसेट, दोनों इकट्ठे नहीं शो हो सकते. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी को, आपकी कंपनी ने अपने वर्कर्स को, आपकी कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है. इट कुड बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. इंटरेस्ट ऑन कर रहे होंगे आप. अदर नॉन करंट एसेट्स. व्हाट आर अदर नॉन करंट एसेट्स? जो एसेट्स ऊपर सेटल नहीं हो रहे वो एसेट यहां पे आ जाएंगे. जैसे कि आपके कोई मार्केटिंग कंपनी है और आपने एडवर्टीजमेंट का एक 20 करोड़ रुपए रिसीव किए. यू हैव एन एडवर्टीजमेंट कंपनी एंड यू हैव रिसीव 20 करोड़ फॉर द एडवर्टीजमेंट टू बी डन विद द स्पैन ऑफ 4 इयर्स. नाउ 1 साल की आपकी इनकम होगी, 4 साल के लिए लायबिलिटी होगी क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया. बट इसी से वाइसा वर्सा आपने एडवर्टीजमेंट कंपनी, आपने एडवर्टीजमेंट अभी कर दी, पैसे आपको 4 साल के बाद आएंगे.
तो 4 साल के लिए वो एसेट बना रहेगा, विच इज नॉन करंट एसेट, क्योंकि सर्विसेज आपने अभी दे दी, पैसे अभी आपको नहीं आए। नॉन करंट एसेट्स में वी हैव 5 फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, deferred tax assets, long-term loans and advances, others. And fixed assets में we have 4. 1. Tangible assets which you can see like land, building, machinery, furniture, fixtures. Second is intangible assets, जो assets आप नहीं देख सकते, सिर्फ feel कर सकते हैं, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। थर्ड, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप अपने लिए कोई टेंजेबल एसेट क्रिएट कर रहे हैं बट अभी तक बना नहीं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स यू आर क्रिएटिंग एसेट बट इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, लाइक बिल्डिंग, आप बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, अभी बिल्डिंग बनी नहीं है। आपका माइनिंग राइट्स है, माइनिंग राइट्स आर इंटेंजिबल एसेट, बट माइनिंग राइट्स, यू नो माइनिंग, हम क्या करते हैं, कुछ छोटे से रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं माइंस के अंदर पहुंचने के लिए, तो वो भी बन रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फोर्थ, इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, व्हाट इज दैट? दिस इज योर एसेट, सॉफ्टवेयर। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट इज काइंड ऑफ, आपने इंटेंजिबल एसेट्स के लिए पैसे दे दिए बट अभी तक आपको प्रॉपर एसेट का राइट नहीं मिला है, लाइक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप, कोई ऐप बनवा रहे हैं, वेबसाइट बनवा रहे हैं, एडवांस दे दिया बट अभी हाथ में नहीं आया, क्योंकि अगर आपके पास एसेट आ जाए फिर तो वो इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा, बट नहीं आए तो अंडर डेवलपमेंट। सो हाउ मेनी एसेट्स आर देयर? 2 type of assets are there, non-current assets and current assets. Non-current assets में we have 5 fixed assets, non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets or other long-term assets. Fixed assets में we have 4. A. Tangible. B. Intangible. Third, capital work in progress. Fourth, intangible asset under development. Star mark, you know what does that mean? Second, current assets. What are current assets? Current assets are those assets which are to be being traded for the business and will be converted into cash within a period of 1 year or operating cycle. Both the conditions are to be satisfied. First is current investments. आपकी कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपकी कंपनी ने गोल्ड खरीदा जो 7 मंथ्स में सेल करेंगे, आपकी कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी बेचने के लिए, आपकी कंपनी ने एफडी करवाई जो एफडी खत्म होने वाली है, ब्रेक करने वाले हैं। बी, इन्वेंट्रीज। व्हाट आर इन्वेंट्रीज? स्टॉक। इन्वेंट्री स्टैंड्स फॉर स्टॉक। 3 types of stock, rather 4 things we can put under inventories. Stock, closing stock of raw material, closing stock of work in progress, closing stock of finished goods. Closing stock of raw materials, कच्चा माल, closing stock of work in progress, आधा बना हुआ सामान, closing stock of finished goods, पूरा बना हुआ सामान। Loose tools, what are loose tools? फैक्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पड़ी होती हैं और गुड्स के लिए ज़रूरी होती हैं, पर हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, उसे नाम दिया जाता है लूज टूल्स, जैसे कि फेविकॉल और हैमर, नेल्स, मेखें, स्टेयर्स, जो स्टेयर्स रिवॉल्विंग रहती हैं, कहीं पे हम लेके जा सकते हैं, लेडर जिसे हम कह देते हैं, घोड़ी, ये सारी चीज़ें लूज टूल्स के अंदर रखी जाती हैं। अमाउंट कम रहती है, क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, कंजम्पशन निकाल के हम एक्सपेंस मानते हैं उसे। ट्रेड रिसीवेबल्स, व्हाट डू वी पुट इन ट्रेड पेएबल्स? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल।
सो व्हाट वी पुट इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंदर आते हैं कैश, चेक्स इन हैंड, मनी इन बैंक्स, बैंक ड्राफ्ट, कॉइन्स, सम फॉरेन करेंसीज। कंपनीज फॉरेन करेंसीज में भी डील करती हैं, सम कंपनीज डील विद दैट, जैसे कोई ताज होटल हो गया, रेडिसन होटल हो गया। दिल्ली में जितने होटल्स रहेंगे, गोवा में होटल्स रहेंगे, वो फॉरेन करेंसी रखते हैं कंपनीज अपने टूरिस्ट को देने के लिए। दैट इज वाई that is considered as cash only. Short term loans and advances, your company has given a loan or advance to someone. Loan is given, advance to is given. Like loan के अंदर आ जाएगा, you have given a loan to a person to earn interest. Advance, yes, advance is given, like advance tax, advance given to electricity department. वाईफाई लगाने के लिए हमें कुछ एडवांस देना पड़ता है, वो यहाँ अमाउंट आ जाएगी शॉर्ट टर्म। अदर करंट एसेट्स, जो एसेट्स 1 to 5 में सेट इन नहीं हुए वो यहाँ आएंगे, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस। और यू में से इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, पैसे कमा लिए पर रिसीव नहीं किए, वी पुट इट इन अदर करंट एसेट्स। So we have current assets 6, current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, other current assets, and other non-current assets, deferred tax assets, intangible assets under development and capital work in progress. ये वो assets हैं जिसकी सिर्फ आपको knowledge होनी चाहिए, theoretical knowledge, practical applicability, evaluation आपको नहीं आएगी। Now please come to page number 4. What are non-current assets? ये सब कुछ आपने पढ़ना है. You need to study, read out this. What are non-current assets? A non-current asset is an asset which is not classified as current asset. As per Companies Act 2013, current assets की definition given है और लिखा है जो current asset नहीं है वो non-current asset है. So what is current asset? It is expected to be realized in or is intended to sale or consumption in the normal operating cycle. Where the normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to be of duration of 12 months. It is held primarily for the purpose of being traded. It is expected to be released within 12 months after the reporting date. It is cash and cash equivalents unless it is restricted of being exchanged or used to settle liability for at least 12 months after reporting date. All the other assets shall be classified as non-current asset. ये सब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ पर आप पढ़ेंगे after the lecture. You are supposed to read it after the lecture because तभी चीज़ माइंड में क्लियर रहेगी. मैंने समझा दिया, पढ़ना आपका काम. आपने पढ़ना है पेज नंबर 4 से. आई लेट यू नो आफ्टर द क्लास क्या क्या आपने एक बार गो थ्रू करना है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. वी हैव 10 क्वेश्चंस ऑन पेज 13. एग्जाम में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको गिवन है पेज नंबर 13 पे. इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए आपको पूरे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, या बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आपके माइंड में रहना चाहिए. जस्ट गिविंग अ ब्रीफ रिव्यू बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस. एक आपको ब्रीफ रिव्यू दे देते हैं. द बैलेंस शीट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, equity and liabilities, assets. Equity and liabilities have been divided into 4 parts: shareholder funds, under share capital reserves and surplus,
pending allotment, leave that. Non-current liabilities, current liabilities. Then assets have been divided into two parts: non-current assets, current assets. Non-current assets, we have fixed assets, investments, long-term loans and advances, and short-term we have 6: investments, inventories, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, others. Chaliye, let's start with the questions. Question number 1. State giving reason whether trade receivables are classified as current assets or non-current assets in the balance sheet of a company as per Schedule 3 of Companies Act 2013 in the following case. Trade receivables will be considered as current asset. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने तो you need to write down in your copy. Trade receivables will be considered as current asset if it is expected to be converted into cash or cash equivalents within normal operating cycle / 12 months of the रिपोर्टिंग डेट. रिपोर्टिंग डेट मतलब जब बैलेंस शीट हमने रिपोर्ट की है. केस 1, दस महीने का ऑपरेटिंग साइकिल, 11 महीने में पेमेंट रिसीव करेंगे. ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है पर 12 महीने से अंदर है. करंट एसेट. केस 2, 10 मंथ्स इज ऑपरेटिंग साइकिल, पेमेंट रिसीव होगी 12 महीने में. व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? द एंटायर प्रोसेस, purchasing, acquisition of asset and converting into cash, raw material stock, sale converted into cash. 10 महीने में साइकिल खत्म होता है पर डेटर्स 12 महीने में पैसे देंगे. ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर पर 12 महीने के अंदर, 12 मंथ्स इज 12 महीने के अंदर. करंट एसेट. केस 3, 10 is the operating cycle, 13 is the payment period. ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर और 12 महीने से भी बाहर. नॉन करंट एसेट. फोर्थ, 14 मंथ्स, 13 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पर 12 महीने के बाहर, बट है तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर. करंट एसेट. फिफ्थ, 15 मंथ्स इज ऑपरेटिंग साइकिल, पेमेंट इज 16. ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर और 12 महीने से भी बाहर, सो इट इज नॉन करंट एसेट. I hope I'm clear with this first question. Moving to question number 2. Question number 2. Under which of the major head
will the following items will be shown while preparing balance sheet of a company as per schedule 3 of Companies Act 13। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से शेड्यूल 3 में मतलब बैलेंस शीट में ये 10 चीज़ें कहाँ पर शो होंगी, आपको मेजर हेड बताने हैं। हम मेजर हेड और सब हेड दोनों बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पहले हम लिखेंगे साइड, कौन सी साइड, फिर मेजर हेड और फिर सब हेड। अनअमोर्टाइज्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करने का लॉस, 5 लाख के डिबेंचर्स 4.5 लाख में इशू किए। अच्छा पहले ये समझिए, ये पार्टनरशिप की तरह अकाउंट्स नहीं है, पहले समझाया फिर किया हो गया, ये क्वेश्चंस करके समझ आएगा। जब ये 10 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है पहले एक क्वेश्चन समझाया फिर उसकी प्रैक्टिस है, नो, फिर सारे क्वेश्चंस अपने आप क्लियर होंगे। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे तो कंसेप्ट कंप्लीट होगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना होगा मुझे। अनअमोर्टाइज्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू करने का लॉस, 5 लाख के डिबेंचर्स 4 लाख में इशू किए, 5 लाख के डिबेंचर्स 4 लाख में इशू किए तो 1 लाख का हो गया लॉस। वो लॉस को अभी तक राइट ऑफ नहीं किया। अनअमोर्टाइज्ड का मतलब है वो लॉस अभी तक बुक्स में है और वो लॉस हम अभी राइट ऑफ नहीं करेंगे, आगे जाके राइट ऑफ करेंगे। इसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जिसे हम कह देते थे। अगर ये हमने फिक्टिश एसेट हो गया, ये फिक्टिशियस एसेट है, अगर इस साल राइट ऑफ किया, इस साल राइट ऑफ करना है तो करंट, 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है तो नॉन करंट। राइट ऑफ कर दिया तो एक्सपेंस। टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, 12 महीने के बाद राइट ऑफ करना है, सो इट विल गो अंडर द साइड एसेट। द मेजर हेड इज नॉन करंट एसेट 12 मंथ्स के बाद, और ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में कुछ नहीं गिवन तो वो 12 मंथ्स ही हैं। और नॉन करंट एसेट्स में अदर, लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और नॉन करंट एसेट वन एंड द सेम थिंग। अदर नॉन करंट एसेट। लॉन्ग टर्म भी सही है, मैंने एग्जैक्ट वही लिखा जो नोट्स में मेंशन है ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2, 10% डिबेंचर्स, हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, मतलब लोगों से पैसा लिया। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, कुछ नहीं मेंशन होता तो डिबेंचर्स 1 साल के बाद ही रिडीम होते हैं, हमने इस साल इशू किए हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज, if nothing is mentioned, the assets and liabilities is to be converted into in 1 year only, after 1 year only. Long term borrowings, third, stock in trade, this side assets, particularly you may write assets,
स्टॉक आता है इन्वेंट्रीज के अंदर, सो इट्स करंट एसेट। अंडर द हेड इन्वेंट्रीज। फोर्थ, कैश है बैंक, पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, इट्स एन एसेट, इट्स एन एसेट, इट्स अ करंट एसेट, and cash at bank we show it in cash and cash equivalents. Fifth, bills receivable. Fifth is bills receivable. It's an asset, it's a current asset, and bills receivable we show it in trade receivables. Number 6, goodwill. Goodwill is an asset, it's a non-current asset, 1 साल से ज़्यादा हेल्प करता है हमें। Under non-current asset it is fixed asset, and under fixed asset it is intangible asset. आप इसका एक सब हेड भी बना सकते हो, फिक्स्ड एसेट के बाद इंटेंजिबल एसेट। 7th, लूज टूल्स, एसेट्स। लूज टूल्स एसेट्स हैं, शो करते हैं हम करंट एसेट्स के अंडर, आज ही की है। एंड लूज टूल्स को हम कहां पे शो करते हैं? इन्वेंट्रीज के अंडर। What we show in inventories? The stock of raw material, the stock of work in progress, the stock of finished goods and inventories. Truck. Number 8. Truck. Truck is an asset. It's a non-current asset. अगर हम ट्रक का ही बिजनेस कर रहे हैं, ट्रक को ही बेचते हैं, तो वो इन्वेंट्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे ट्रक क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट अंडर फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजेबल। हमारे पास दो होते हैं, इंटेंजिबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। 9th, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 1 साल के अंदर पे करनी होती है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। Current liabilities. Provision for tax is to be paid within a year. Short-term provisions. क्योंकि टैक्स एवरी ईयर ड्यू होता है पे करने के लिए। And the last we have is creditors. 10th is creditors. It's a liability. Equity and liabilities will show in current liabilities, and here we have is trade payables. So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे कि कौन सी चीज आपको कहां पुट करनी है बैलेंस शीट में। लेट्स प्रोसीड टू
Question number 3. Question number 3. Under which heads will the following items will be shown in the balance sheet of a company? ये चीजें बैलेंस शीट में कहां पे शो होंगी? Number 1, bank balance. It will be shown under asset. In asset, it is a current asset, and under current asset we show it in cash and cash equivalents. If it is bank overdraft, so it is short term borrowings. Simple bank is not overdraft. Number 2, investments. Number 2, investments. It could be long term or short term. Nothing is mentioned long term, जैसे बताया आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है long term. It's an asset. It's a non-current asset. Under that it is investments, non-current investments जिसे हम कहते हैं. आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, एफडीज में, किसी और कंपनी के शेयर्स में, इक्विटीज में, पर रिडम्पशन, पेमेंट, क्लियरेंस 1 साल के बाद. आउटस्टैंडिंग सैलरी, इट्स अ लायबिलिटी अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज. सैलरी 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, तो इट्स अ करंट सैलरी, करंट लायबिलिटी सॉरी, अंडर अदर करंट लायबिलिटीज. फोर्थ, ऑथराइज्ड कैपिटल. Equity and liabilities. Shareholder funds. Share capital. Disclosure. शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया था, हम शो करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. आई रिपीट, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. उसके अंदर नॉट फुली पेड अप, फुली पेड अप. ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल सिर्फ शो ऑफ करने के लिए होती है, प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम इतने शेयर इशू कर सकते हैं, हमने इतने शेयर इशू किए, इशूड, लोगों ने इतने शेयर सब्सक्राइब किए, मांगे. सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज एक्चुअली द कैपिटल जिससे पैसे आए हैं. इसीलिए कंपनीज बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कैलकुलेशंस को कंसीडर करती है. ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के लिए शो ऑफ करना होता है, इसीलिए उसके नीचे डबल लाइन लगी होती है. तो इट इज जस्ट द डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. नंबर 5, bills payable. Side is equity and liabilities. Bills payable are to be paid within a period, current liabilities. It is to be shown under trade payables. Number 6, unclaimed dividend.
अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, हमारी कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया पर शेयर होल्डर्स पैसे लेने के लिए नहीं आए। लाइक यू नो व्हाट इज डिविडेंड, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है। मैंने डिविडेंड पे कर दिया, मेरी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और रिलीज कर दिया। आई रिपीट, मेरी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और रिलीज कर दिया, पर आपने जो मुझे बैंक डिटेल्स दी थी वो गलत थी, या फिर आपके बैंक में पैसे नहीं आए, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज था, या आप अब्रॉड चले गए और अपना अकाउंट एनआरआई अकाउंट में शिफ्ट नहीं करवाया, तो द डिविडेंड इज पेड बाय मी बट नॉट क्लेम्ड बाय यू, और पैसे फिर मेरे पास वापस आ जाएंगे। मैंने डिविडेंड पे किया, एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट हो गया, पे कर दिया, चॉइस थी पे करने की, पे कर दी। नाउ एज सून एज आई पेड द डिविडेंड, इट कम्स बैक इनटू माय बैंक, showing bank account not found, bank branch not found, IFSC code wrong, NRI account not converted, whatever। और पर्सन की डेथ होगी, उसने नॉमिनी नहीं शो किया हुआ था कौन है, सो दैट इज माई लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, मैं 1 साल तक वेट करूंगा पेमेंट करने के लिए। अदर करंट लाइबिलिटीज, ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि आप कब पे करना चाहते हैं, कितनी देर तक वेट करना चाहते हैं। सो नॉर्मली 1 ईयर तक वेट की जाती है, उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज डाल दी जाती है। 7th, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग प्लान, शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। दैट मीन्स हमने शेयर्स इशू करने का ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि अगर आप मेरी कंपनी में 5 साल काम करेंगे और रिजाइन नहीं करेंगे, हम आपको शेयर्स दे देंगे। तो दिस इज नॉट शेयर्स, दिस इज शेयर वॉरेंट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर वॉरेंट्स। कल को जब हम आगे जाके लेक्चर्स में इसके नंबर्स की बात करेंगे तो यहां पे नंबर्स नहीं आएंगे, शेयर वॉरेंट्स की वैल्यूएशन नहीं है हमारे सिलेबस में। 8th, जनरल रिजर्व, equity and liabilities, shareholder funds, under that reserves and surplus, and the last one is 9th, subsidy reserve। गवर्नमेंट हमें सब्सिडी पे करती है, हम उसका रिजर्व क्रिएट किया हुआ है हमने। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पेपर में ऑब्वियसली पूरा लिखेंगे आप। शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नीडलेस से रिजर्व आ गया ना, सब्सिडी रिजर्व, तो इट्स रिजर्व ओनली। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3। यस, कल हम बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेंगे। टुमारो वी विल कंप्लीट बैलेंस शीट। What you are supposed to do is, आज के लिए आपने ये सारे पेजेस अच्छी तरह रीड आउट करने और माइंड में बिठाने। पेज नंबर 1, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6 टिल P&L, ये सारे एसेट्स लाइबिलिटीज की डेफिनेशंस आप अपने माइंड में जरूर बिठाइए। अगले लेक्चर में आपको इजी रहेगा, बिकॉज चैप्टर इजी है बट काफ़ी कुछ छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो माइंड में आपको रिटेन रखनी है। इट्स नॉट रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 किया 10 सम में किया माइंड में रिटेन हो जाएगा, ये रिटेन रखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आप पेज नंबर 11 और 12
11 ऑपरेटिंग साइकिल एंड देन टिल कंटीजेंट लायबिलिटी, उससे पहले पहले। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। In lecture 3, we'll complete the concept of balance sheet. Bye bye, take care. God bless.